तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वैग्रा टैबलेट का पूरा सच। वैग्रा टैबलेट में जो कंटेंट है वो कंटेंट है सिल्डेनाफिल। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कंपनी ने इसलिए बनाया था कि जो लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, मतलब जिनकी बीपी लो हो जाती है, उन लोगों के लिए वैग्रा ये गोली बनी थी। इससे क्या होता था कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में अगर कोई भी रुकावट है या आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है तो इससे वो फास्ट हो जाता था, एकदम से, मतलब खून पूरे शरीर में ज़ोर से दौड़ने लग जाता था। तो इससे जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है उससे कम हो जाता था। तो ये गोली बनी थी जिनको बीपी की प्रॉब्लम, जिनकी बीपी लो हो जाती है उनके लिए बनी थी। कंपनी ने ये मार्केट में लाई। तो इसका इफेक्ट तो होता था गोली का, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो निकला वो साइड इफेक्ट है कि इससे जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्ट्रांगली, मतलब बहुत हाईली स्पीड पर चलता था, तो इससे पेनिस में भी स्ट्रांगनेस आती थी। तो जैसे ये बात कंपनी को पता चली कि इससे मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो कंपनी एकदम से, बिल्कुल कंपनी के शेयर्स ही हाईली मार्केट में बढ़ गए और उस गोली की बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। ओवर द काउंटर बेचने की वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोगों को क्या हुआ कि इसके साइड इफेक्ट से इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है उनके साथ में हार्ट का प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम भी होता था, और जो रेटिना रहती है, रेटिना में भी जब ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता था तो उनको, उनकी नज़र कमज़ोर होती थी या उनकी नज़र जाने लगती थी। तो फिर सरकार ने इस टैबलेट पर बैन ला लिया। जब तक कोई एमडी डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक वैग्रा ये गोली मार्केट में नहीं मिलती थी। लेकिन अभी कुछ मेडिकल वाले अपने फ़ायदे के लिए ओवर द काउंटर भी इस मेडिसिन को बेचते हैं, जो कि गैर कानूनी है। और आपने भी कभी ये वैग्रा टैबलेट डायरेक्टली ओवर द काउंटर मेडिकल पर जाकर नहीं लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस गोली से आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके हार्ट बीट जो है आपकी वो रुक सकती है, क्योंकि जिन लोगों का पहली बीपी हाई है और वो फिर अगर वैग्रा टैबलेट ले ले तो फिर आप ही सोचो कि क्या हो जाएगा। हार्ट में जो वीनस है वो फट सकती है और उससे आपका हार्ट फेल हो सकता है। साथ ही साथ आपको अगर रेटिना का प्रॉब्लम है तो आपका रेटिना के प्रॉब्लम में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होकर आपको ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। तो इस गोली को लेने से पहले आप ज़रूर 10 बार सोच ले या किसी एमडी डॉक्टर की सलाह ले, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी भी एमडी डॉक्टर से सलाह ले बगैर आप इस गोली को अगर लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस गोली को बिल्कुल भी ना ले, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं आपकी इरेक्शन के प्रॉब्लम को ठीक करने के। आप उसकी तरफ बढ़िए, आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, लेकिन इस टैबलेट को मत लीजिए। मुझे इस वीडियो में यही बताना था। और जो इस टैबलेट को लेते हैं, आप उन लोगों तक मेरा वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए। आपको अगर कुछ झूठ लग रहा हुआ तो आप चेक कर सकते हो, या आप उस टैबलेट के बारे में किसी डॉक्टर से पूछ सकते हो, आपकी इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी टिप्स आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।